हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। पीसीएस पेरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि डीबी की डेट लेखपाल की आ गई है, उसी बारे में डिस्कशन करना है। मेरा भी डीबी के लिए हुआ है, तो मैंने पहले भी बोल रखा था कि मैं डीबी छोड़ रहा हूँ। वही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी डीबी जो गई है ना, वो गई है 17/11/2023, मतलब 17 नवंबर को मेरी डीबी है। सुबह 10 बजे से कार्यालय क्या लिखा हुआ है में लेखपाल के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर अर्ह पाए जाने पर आपका अभिलेख परीक्षण किया जाना है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में उठापटक चल रही हो कि डीबी करा लेना चाहिए कि नहीं करा लेना चाहिए, तो शायद ये चीज़ देखे वो, तो उसके भी दिमाग में आए कि नहीं, अगर ज़रूरी नहीं है तो ना कराया जाए, किसी एक बच्चे को सीट दे दिया जाए। इसी सिलसिले में ही मैं एक बार दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मेरे वीडियो बहुत कम आते हैं, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो शेड्यूल मेरा थोड़ा सा बिजी है, तो इस वजह से बहुत कम वीडियो बना पाता हूँ। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर आप में से अच्छा, इसलिए ये मैं दोबारा, और भी एक रीज़न है। जैसे जब तक डीबी नहीं आई थी ना, डीबी की डेट, बहुत सारे लड़के ऐसे बोल रहे थे, जैसे बहुत क्या बहुत बोल रहे होंगे, मैं तो 2-4 को जानता हूँ, कि वो डीबी नहीं कराएंगे, वो डीबी नहीं कराएंगे। ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए हैं, कोई अभी ज्वाइनिंग नहीं पाया है, ये भी सच है। पर कोई ऐसा भी है कि जो कहीं सेलेक्ट हो चुका है, ज्वाइनिंग भी कर चुका है, पर पता नहीं क्या ऐसा खुमार चढ़ा है कुछ लोगों में कि वो मुंह पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं डीबी नहीं कराऊंगा, पर रियलिटी बता रहा हूँ, उनके मन में ये बार बार बात आ रही है कि मैं डीबी कराने जाऊंगा। और ये बात पता चलती है जो उनके साथ में रहने वाले होते हैं, जो बड़े क्लोज होते हैं। तो अब ये तो जैसे मैं बोलूँगा कि यार मत डीबी कराना, नहीं भाई नहीं जाऊँगा, ऐसे शब्द बोल रहे हैं, और वो डीबी कराने जा रहे हैं। और मैं जिनको जानता हूँ उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शायद चले जाएँ डीबी कराने। तो मैं उनको जब भी मिलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सलाह देता रहता हूँ कि ना जाया जाए तो ज़्यादा उचित है। आपकी जॉब लग गई है तो आप कहीं और जा कर के जॉब करिए, उससे बेहतर जॉब है या उसी लेवल की जॉब है। लेकिन पता नहीं क्यों वो समझ में नहीं आता, लोगों के मन में ये रहता है कि काश करा लूँ। और वो भी स्पेशली जो अभी नए नए लोग हैं, जो भी एक नौकरी पाए हैं, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर लालच आ गया हो मन में कि डीबी की डेट आ गई है, डीबी करा लेना चाहिए, तो गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि आप एक बात समझिए ना, जैसे लीगली तो आपका राइट है भाई, आपने परीक्षा निकाली, मेहनत की, और आप डीबी के लिए सेलेक्ट हुए, अभी आपका राइट बनता है कि डीबी कराने जाना है हमको। पर आप एथिकली सोचिए, क्या ये सही है? एथिकली तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं यहाँ पे। और वेटिंग लिस्ट का अगर प्रावधान नहीं है यहाँ पे, उसके बावजूद आप जा कर के डीबी करा लेंगे और एक सीट खराब कर देंगे किसी बच्चे की। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आपको एक तरफ आज कोई बोले कि मैं 25 लाख रुपए दे रहा हूँ, और एक तरफ कोई बोले कि मैं एक नौकरी दे रहा हूँ, तो आप 25 लाख रुपए को ऐसे लात मार दोगे। अब सोचिए आपका महत्व कितना है, आप किसी की लाइफ कितनी बड़ी बनाने जा रहे हैं एक डीबी छोड़ करके। वो हो सकता है इस नौकरी से अपने बच्चे को पढ़ा करके अपनी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी आगे, मतलब पूरा भविष्य ही बदल दे। और ये 20 आज आदमी 100 रुपये मांग लेता है तो कोई किसी को नहीं देता। आप समझिए महत्ता कितनी है इसकी। एक तरफ आप 25-50 लाख रुपए किसी को दे रहे हैं, और एक तरफ एक नौकरी दे रहे हैं, नौकरी वो ले लेगा खुशी खुशी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप कितना बड़ा योगदान कर सकते हैं आपको शायद आइडिया नहीं है, और मतलब इस चीज़ की गंभीरता नहीं है। और गंभीरता उनको ज़्यादा नहीं है जिनको कहते नहीं कि बहुत वो बचपन से स्ट्रगल नहीं देखा है बच्चों का, किस तरीके से वो स्ट्रगल कर कर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस कम कर लेते हैं, और किसी तरीके से एक फॉर्म भरना है फॉर्म भर दें, कोई और ज़रूरी काम कर ले, खुद खुद कम खाएंगे। आप पूरे दिन भर में दाल चावल खा करके या थोड़ा मोड़ा खाना खा करके बाहर की कोई चीज़ नहीं खाते हैं, मन करता है पर अवॉइड करते हैं, पैसे खर्च हो जाएंगे। किस किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, घर में पिताजी से पैसे ना मांगने पड़े, भाई से पैसे ना मांगने पड़े। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, वो उठा-पटक चलती रहती हैं, और उस स्ट्रगल को मैं बहुत फ़ील करता हूँ, अपने क्लोज़ फ़ील करता हूँ। तो इस वजह से मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं किसी के लिए थोड़ी-सी भी मदद कर सकूँ, तो
उसके लिए मदद करनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और ऐसे ही छोटे छोटे योगदान दे सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज कर दूंगा पूरी सोसाइटी में, तो जो मुझसे बन पड़ेगा वही मैं, मतलब मेरे रेंज में जो चीज़ होगा उसको तो हमको कम से कम करनी चाहिए ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि डीबी मैं छोड़ रहा हूँ। पहले भी मैंने बोल रखा था और अभी भी बोल रहा हूँ भाई, अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर है ना मन में लालच आ रहा है, अरे यार एक स्टेटस लगाएंगे ना, वो पड़ोस वाला जो था गांव में बहुत ताने मारता था, उसका हो गया है, और आसपास वाले पूछ रहे हैं तुम्हारा लेखपाल का क्या हुआ, ऐसे भी लोग हैं। आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए हो, भाड़ में जाए दुनिया यार, अपनी अलग अलग तैयारी स्टार्ट करो, ऐसे चक्करों में मत पड़ो। वो आज 2 दिन अगर बोल भी दोगे ना लेखपाल में सिलेक्शन हो गया, 6 महीने कोई याद रखेगा, मैक्सिमम 6 महीने। ये होगा कि 2 महीने भैया उसका लेखपाल में भी सिलेक्शन हो गया, बट उसके बाद कुछ नहीं याद रखने वाला कोई यार। सारा रुतबा, सारी पहचान तुम्हारी अपने व्यक्तित्व से होने वाली है, जो तुम अपने व्यक्तित्व को प्रकट करोगे लोगों के सामने। एक नौकरी ले लेने से, उसके स्टेटस से आप उस समाज में क्षणिक रूप से थोड़े से, कहते नहीं, 2-4 लोगों की नज़रों में ऊपर हो सकते हो, और वो भी जो थोड़े से कम समझदार हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की खुशी के लिए, जो भी सामाजिक खुशी आपको लगती है, जो कि वास्तविक खुशी नहीं है, वास्तविक खुशी आपको महसूस तब होगी जब कोई आपसे बोले, आकर ये बोल देगा ना कि भैया आपने छोड़ा और आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। जिस दिन वो फील करोगे ना, वो स्टेटस वाला फिर जो खुमार है ना, वो उतर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके मन में अभी भी कोई लालच आया है, तो प्लीज़ आप डीबी स्किप करो। किसी को यार नौकरी दिला दो ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसी वजह से मैं बोलूँगा, तो मैं डीबी छोड़ रहा हूँ, आप भी छोड़िए। अगर आप में से कोई भी सेलेक्ट हुआ है कहीं पे, और इससे बेहतर चांस नहीं मिलेगा आपको थोड़ी बहुत मदद करने का किसी को, और आपके लिए एक बार सिर्फ बहुत फॉर्मेलिटी है कि हमें नहीं जाना है, हमारे पास ऑप्शन है, हमें नहीं जाना है, और किसी के लिए न जाने कितने दिनों का सपना है। तो आपकी इतने से प्रयास से अगर किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। और इसी लाइफ में, इसी लेवल पे अगर हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ कर ली है। पूरी लाइफ लोगों की गुजर जाती है, एक भी ऐसा काम नहीं करते जो लोगों को खुशी प्रदान कर सकें। और इस दुनिया में जहाँ पे हर आदमी अपना व्यक्तिगत फ़ायदा देख रहा है, उस दुनिया में तो शायद और भी लोग नहीं सोचते हैं। परोपकारिता नाम की चीज़ तो ख़त्म ही हो गई है ना। तो इस आधार पे मेरा मानना है कि आपको करना चाहिए, है ना। और 1 मिनट देखते हैं एक चीज़ और। ये मेरा OMR था, तो इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है, ये मेरा नाम है यहाँ पे, है ना। ये ऊपर ये मेरे रोल नंबर वगैरह थे, तो ये मेरे मार्क्स थे। तो मैंने पहले ही बता रखा है जितने मार्क्स थे हमारे, और ये आप देख सकते हैं EWS मेरी कैटेगरी है। तो ऑलमोस्ट अभी तक की रेंज के हिसाब से लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए। तो इस वजह से, लेकिन अब श्योरिटी होने के बावजूद भी, लगभग श्योरिटी होने के बावजूद भी, अगर मैं डीबी नहीं करा रहा हूँ, तो शायद मैं किसी एक का फ़ायदा तो कर ही दूँगा। और अगर एक, मेरे हिसाब से ना, एक भी व्यक्ति को की मदद अगर मैं कर सका, तो मेरे लिए ये बहुत, मतलब कहते नहीं कि अजीब अजीब, मतलब कि बहुत ही अलग खुशी वाली चीज़ होगी। ऐसा मैं बहुत लोगों की मदद कर देता हूँ। लोग क्या सोच रहे हैं, हो सकता है लोगों के दिमाग में आए इसका कोई फ़ायदा होगा, इधर फ़ायदा होगा। या मैं किसी की भी हेल्प करता हूँ तो उनको लगता है कि शायद ये मेरे बारे में पॉजिटिव ऐसी चीज़ें कुछ सोच रहे हों या कुछ ऐसा। कोई मैटर नहीं, मेरे रेंज में अगर कोई काम है और मुझे लगता है इससे तुम्हारी मदद हो सकती है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं तुरंत आपकी मदद करूँगा, है ना। आपके फ़ायदे की चीज़ हो रही है तो ये मेरे नेचर में है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँगा भैया, अगर आप में से भी किसी के पास है ऑप्शन किसी की हेल्प करने का, वो भी डीबी स्किप करके, तो आप ज़रूर करिए। और इवन लेखपाल की नहीं, कोई किसी और जॉब में है और कोई और जगह पे मौका मिल रहा है डीबी स्किप करने का, तो कर दीजिए प्लीज़।
इससे आपकी प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि आप एक ज्वाइनिंग लेटर लेकर के अपने घर में आएंगे, दिखाएंगे, स्टेटस लगाएंगे और आफ्टर ऑल सारी चीज़ें ख़त्म, है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट मेरा यहाँ अयोध्या है, तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का थोड़ा सा भी प्रभाव पड़े किसी व्यक्ति पे। मैं तो यही चाहूँगा। अगर मेरी डीबी स्किप में अगर उनका थोड़ा सा प्रभाव है तो बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का भी। तो ठीक है, आगे बस यही चलते हैं, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा अपने इसको, लिंक को। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा यार, चैनल पे बड़े कम सब्सक्राइबर भी हैं, तो अभी तो स्टार्ट किया है, टाइम मिल नहीं पाता है, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।